जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डायरेक्शन का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एंगल के बारे में जानेंगे कि भाई ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं। मैंने आपको जो सिखाया है आप बस उसको याद रखिएगा कि सर ने लेफ्ट राइट ही बताया है। जब डायरेक्शन की जिक्र आया, जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन सामने दिखे, आपके दिमाग में लेफ्ट और राइट बस घूमना चाहिए, क्योंकि मैं इसको भी उसी पे घुमाऊंगा और इसको भी ऐसे बदलूंगा। एक ट्रिक पूरा चैप्टर खत्म, जब तक बात दूरी की नहीं आ जाती। ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। डायरेक्शंस पता है आपको कि भाई ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। एंगल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि देखो, जब ना 45 डिग्री घूमेगा तो नॉर्थ ईस्ट चले जाएगा। समझ में आ रहा है? हम जा रहे हैं मान लो ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम 45 घूमते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। अगर हम ईस्ट से 90 घूम जाते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? नॉर्थ में, ठीक है। ध्यान में बात समझ में आ रही है? और जब हम घूमते हैं तो हम इस दिशा में अगर घूमते हैं, मतलब अगर हमारा रोटेशन यहाँ से देखो इस डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वामावर्त। वामावर्त क्यों? क्योंकि ईस्ट है, किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हो, अपने लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, आप क्या कहोगे? वामावर्त। और इसको और भी कुछ कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो टर्म्स है ना, यही गलत कर देता है एक बच्चा। इसको ACW भी लिखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, या इसी को लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये सब चीजें जान लिए रहो आप लोग, या इसी को सीधे L से रिप्रेजेंट कर दो, बात खत्म। ये लिखा मैंने, बता दिया आपको, ठीक है, कि घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त कहलाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री जो है, अगर 90 डिग्री अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, मतलब उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है। और अगर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है बालक, तो लेफ्ट और राइट टर्न तो हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है शुरू में उसमें देख लिए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी आपसे डायरेक्शन ही पूछेगा, तो ले दे के मैं क्वेश्चन को वहीं ले आया। अगर 90 डिग्री की बात किया तो 45 डिग्री की बात किया तो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो आप लेफ्ट साइड मुड़ोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा। उसके बाद कि भाई ये अगर मान लो कैसा चले, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, ठीक है। घड़ी की सुई ऐसी चलती है ना भाई, यानी कि ये वाला जो है ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। इसी को कहेंगे दक्षिणावर्त, ठीक है, या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आया समझ में? या इस पूरे को हम रिप्रेजेंट कर देंगे R से, ठीक है, दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक। अब यहां से जैसे कि हम 45 डिग्री जाएं तो हम कहां आ जाएंगे? साउथ ईस्ट में। अगर हम यहीं से 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री हम कहां जाए? राइट हैंड साइड, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, ठीक है, 90 डिग्री चले तो हम कहां पहुंच जाएंगे? साउथ में। और हम राइट टर्न लेते थे तभी तो हम कहां जाते थे? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो क्लियर हो गया सब लोग को ये। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है बालक, कि जो मैंने आपको लेफ्ट राइट कैंसिल करना बताया, क्या वो यहां अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, बट इस बार एंगल के टर्म में होगा। जैसे कि देखो 45 डिग्री, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज बोल देगा और बोल देगा कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है, घूमता है, चलता है, और इसका मतलब होता है 45 डिग्री वामावर्त। तो हमेशा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमेशा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है, क्लॉकवाइज छोटा है, तो यहां से आंसर आ जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपने आंसर में इसको यूज करोगे क्वेश्चन में और आगे बढ़ोगे। मान लो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है एक लेफ्ट टर्न और इसका मतलब होता है एक राइट टर्न। ये याद रखोगे बालक। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ लेफ्ट टर्न, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हुआ राइट टर्न। यही चीज 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 180 डिग्री, ठीक है,
क्लॉकवाइज। इसका मतलब ही होता है 2L या 2R, और 2L और 2R का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि आप कौन सी दिशा में जाने लग जाओगे। अगर 180 दिखा, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, अगर 180 दिखा तो अभी आप जिस दिशा में हो ठीक उसके विपरीत दिशा में जाओगे, या आपका आंसर उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन का होगा। क्लियर, समझ में आया। 90, 180। बात आएगा 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 360 डिग्री क्लॉकवाइज वामावर्त, यानी कि 4L या 4R। तो इसमें आप कहाँ रहते हो, सबको मालूम है, एक समान दिशा में। कहाँ रहते हो, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर वो बोलेगा कि 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, यानी कि वामावर्त घूम गया, या 360 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, तो अब वो किस दिशा में है, तो आप बता पाओगे कि अब वो समान दिशा में, एक समान दिशा में, जिस दिशा में था उसी दिशा में है। क्लियर, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस करता हूं, और उसमें भी और जो भी क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे तो मैं बता दूंगा। हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़ा है इसके पहले डायरेक्शन पे। पहले में भाई इनिशियल डायरेक्शन, प्रारंभिक दिशा दी होती थी, लेफ्ट राइट टर्न लेने रहते थे जरूरी, और लास्ट में आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो बताना रहता था। दूसरे में इनिशियल डायरेक्शन नहीं दिया रहता था, लेफ्ट राइट टर्न के बाद फाइनल डायरेक्शन दिया रहता था, यानी कि अंतिम दिशा दी रहती थी, और प्रारंभिक बतानी रहती थी। तो वहां पे हम लास्ट में उल्टा कर देते थे। यहां पर जब एंगल का बात आएगा, वो दोनों टाइप एक साथ आएंगे, वो दोनों प्रकार इसमें एक साथ आएंगे कि प्रारंभिक दिशा दी है, अंतिम पूछा है, कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर करो। अगर प्रारंभिक दिशा नहीं दी है, अंतिम दिशा दी है, यानी कि आपका फाइनल डायरेक्शन दिया हुआ है, तो भाई आपको सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, यहां पे भी उल्टा कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए बनाते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद पहले वह 45 अंश दक्षिणावर्त, तो यहां लिख लेना भाई 45 अंश क्लॉकवाइज। ठीक है, मुड़ता है, फिर 90 अंश वामावर्त मुड़ता है, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी कि क्लॉकवाइज। क्लियर, तो अब व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, ध्यान से मेरी बात को समझना कि जब भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये लोग आपस में जुड़ेंगे और उसके बाद मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखोगे तो 135 क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज, तो ये टोटल हो जाएगा 180 क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा 90 एंटी क्लॉकवाइज। माइनस करा देंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है एक राइट टर्न। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब होता है बस दाहिनी ओर मोड़ दो। तो आप किस दिशा में थे, नॉर्थ, अगर दाहिनी ओर मुड़ जाओगे तो किस दिशा में जाओगे, तो ईस्ट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा जी, पूर्व दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा आ जाएगी, पूर्व दिशा। क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आ जाएगा, पूर्व दिशा। देख लो, समझ लो बिल्कुल एकदम इत्मीनान से कि हम दोबारा इस क्वेश्चन को में कभी कोई गलती ना करें। ठीक है, समझ में आया, हम अपने तरीके से ही बनाएंगे। क्लियर, अदरवाइज अगर बोलोगे आप लोग कि सर उस मेथड से भी बताओ, एंगल वाले से, तो वो भी बता देता हूं। ओहो, चलो, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। बोला है मुंह करके खड़ा है उत्तर की ओर, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त आया। आगे लो भाई, अगर बना के ही आपको आंसर करना है, नहीं मानोगे तो। फिर बोल रहा है फिर 90 डिग्री वामावर्त, तो यहाँ से 90 डिग्री ये आ गया, लो भाई। फिर अंत में 135 अंश दक्षिणावर्त, तो अब यहाँ से वापस से कितना, ये 90 और ये 45, कितना आ जाएगा जी, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो कौन सा डायरेक्शन में आ गए जी आप, ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, तो ईस्ट। आ गया सब लोग को समझ में। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या बेहतर है जिस चीज को फॉलो करते जा रहे हैं शुरू से, केवल उसको फॉलो करो। ठीक, अब देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे वाले। उत्तर पूर्व दिशा में, मैं यहां लिख लेता हूं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मुंह करके खड़ा है। पहले 450 दक्षिणावर्त घूमता है, 450 क्लॉकवाइज, इसके बाद 3 बार 45 दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि एक सेकंड रुको, शायद वो 450 नहीं है,
मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, शायद वो 45 अंश ही है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, 45 है, और मिस प्रिंट की वजह से 450 हो गया है। ठीक है, देखो 45 डिग्री पहले क्या है, क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 3 बार कंटिन्यू 45 क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज और 45 क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती घूम रहा है। फिर वह 90 वामावर्त घूमता है, 90 एंटी क्लॉकवाइज, फिर अंत में फिर से 90 वामावर्त घूमता है, 90 एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको पता है ये चारों क्लॉकवाइज को जोड़ो तो आ जाएगा 180 अंश क्लॉकवाइज, इन दोनों को जोड़ो आ जाएगा 180 अंश एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कट जाते हैं, आया 0। तो भाई कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व था, तो आंसर भी क्या हो जाएगा जी, उत्तर पूर्व दिशा ही आएगा। बनाना नहीं पड़ा, प्लस माइनस करके काट पीट के हमारा काम चल गया और हम उसी ट्रिक को फॉलो करते रह गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा, सबसे पहले तो जो दिशा है उसको लिख लिया करना, क्योंकि आप ही कभी भूल जाओगे और गलती से कुछ आंसर गलत टिक कर दोगे। और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये इनिशियल डायरेक्शन प्रारंभिक दिशा दी हुई है। मुख करके खड़ा है, पहले वह 135 दक्षिणावर्त, पुनः 135 दक्षिणावर्त, 2 दक्षिणावर्त हो गया, और 45 वामावर्त घूमता है, और पुनः 45 वामावर्त घूमता है। तो व्यक्ति किस दिशा में, तो 270 क्लॉकवाइज और 45 और 45 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई बालक वो आ गया आपका 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री आया, चाहे वो क्लॉकवाइज आए एंटी क्लॉकवाइज आए, मतलब कि आपको कहाँ जाना है जी, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, सीधे सीधे देखिए आप, नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट साउथ ईस्ट, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम होता है नॉर्थ वेस्ट, और इसका जस्ट विपरीत अगर देखोगे तो वो हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, याद रहेगा सब लोग को, सर ने कैसा बताया था, विद इन द सेकेंड। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे ना क्वेश्चन में, क्योंकि वही चीज तो करना है, सिखा दिया आपको। अब आज के बाद कभी भी आपका 1 से 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, देखो लो इनिशियल डायरेक्शन गायब कर दी उसने, प्रारंभिक दिशा गायब कर दी। तो कैसे बनाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट लेके चलो जो लेक्चर 1 से बता रहा हूं। ठीक, सबसे पहले 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, 45 अंश क्लॉकवाइज, फिर बोलता है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इसके उपरांत 45 वामावर्त, 45 एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 वामावर्त, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो ही गए यहां तक के, बात ही खत्म। अंत में वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व में है। ठीक है, इस कंडीशन में ध्यान से समझना बात को, 45 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज बचा हमारे पास, और हमारे पास आखिर में दिशा क्या बची है, तो उत्तर पूर्व। आखिर की दिशा क्या है, अंतिम जो दिशा है वो हमको ज्ञात है, और हमको निकालना क्या है, प्रारंभिक दिशा। अंतिम दिशा हमारे पास क्या है, उत्तर पूर्व। ठीक, और हमारे पास इनपुट, डाटा इनपुट क्या बचा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त बचा था। मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब हम लेफ्ट राइट कैंसिल करते थे, ठीक है, और फाइनल डायरेक्शन दिया रहता था, तो लास्ट में हमारे पास लेफ्ट बचता था, हम उसको राइट कर देते थे, और राइट बचता था तो लेफ्ट कर देते थे। तो बालक यहां भी दक्षिणावर्त जो बचा है उसको हम क्या कर देंगे, वामावर्त कर देंगे। तो 45 डिग्री वामावर्त घुमाना पड़ेगा किसको, उत्तर पूर्व को। अब उत्तर पूर्व ये रहा, 45 डिग्री इसको वामावर्त घुमाओ, यानी कि घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, तो यानी कि कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, 45 डिग्री अगर इसको वामावर्त घुमा देते हैं, इधर की तरफ घुमा देते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड घुमा देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड घुमा देते हैं, तो कहाँ आ जाएगा वो, उत्तर दिशा में। अगर उत्तर पूर्व में था, इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में। ऐसा नहीं है कि अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, टफ क्वेश्चंस ले लेके आया हूं मैं कि अब एग्जाम में गलती ना हो। ठीक, शायद इसमें थोड़ा सा
कुछ छूट गया है टाइपिस्ट से। ठीक है, तो ये एंगल वाले क्वेश्चंस थे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनसे छूट गया है गलती से क्वेश्चन जो है, कोई बात नहीं। ये इसके बाद जो है ये वैसे भी ना दूरी और दिशा, मतलब अब ये यहाँ पे डिस्टेंस एंटर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। एंगल वाला जो था यहाँ तक था, और भी बहुत सारा भयानक भयानक एंगल भी देगा। आपको कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज यानी वामावर्त को दक्षिणावर्त कैंसिल करेगा, जो बचेगा वो हमारा ठीक है दिशा परिवर्तित करेगा। अगर अंतिम दिशा दी है तो हम वामावर्त को दक्षिणावर्त में बदल लेंगे और दक्षिणावर्त को वामावर्त में बदल देंगे। मतलब इफ फाइनल डायरेक्शन इज गिवन एंड इनिशियल इज गोइंग टू फाइंड आउट, देन वी कन्वर्ट एंटी क्लॉकवाइज इंटू क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इंटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मेजर कॉन्सेप्ट था इस ट्रिक का। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।